हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 पर्यावरण की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 82, जिसमें मैं आपको सप्ताह 14 का दिवस 6 कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए दिवस 6 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 14 का दिवस 6, वही जो हमारा चल रहा है पाठ 12, कैसे कैसे बदले घर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले बेटा, दिवस 6 में हम क्या करते हैं? जो सप्ताह 1 से लेके 5 तक हम कार्य करते हैं, कार्य उसका रिवीजन मतलब अभ्यास, उसका अभ्यास हम दिवस 6 में करते हैं। मतलब एक प्रकार का टेस्ट, ये मतलब आपने कितना सीखा है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला है अभ्यास क्रमांक 1 का क्वेश्चन, घर में बने शौचालय को साफ कैसे रखना चाहिए और क्यों? तो बेटा, घर में बने शौचालय को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, इससे बीमारी नहीं फैलती है। आपके घर में शौचालय है, सबके घर में, जिसे टॉयलेट बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। ठीक है, सबके घर में होता है शौचालय। तो बेटा, शौचालय को अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें गंदगी हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी तो उसमें कीटाणु होंगे, कीटाणु पैदा होंगे तो वो आपके अंदर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप भी तो घर में ही रहते हैं, कहाँ जाएंगे कीटाणु, उससे बीमारी फैलेगी। तो क्या करना है, जो घर में आपका शौचालय बना होता है उसकी नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। ये मतलब 2-4 दिन में कर देनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बीमारी नहीं फैलती है। ठीक है। दूसरा, लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो लकड़ी का सामान बनाने वाले को बेटा क्या कहते हैं? बढ़ई। ठीक है, और जो बेटा इसका काम करता है बिजली का, उसे क्या कहते हैं? जो बिजली का काम करता है उसे क्या करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी कि किस बच्चे को पता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। अम्मा ने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया होगा? पहले ज़माने में बेटा कच्चे घर होते थे, सब अपने घरों के, सबके घर कच्चे होते थे, तो अपने घरों में ऐसे फर्श वगैरह नहीं होता था कि झाड़ू पोछा कर लें। कच्चे मिट्टी के घर होते थे, तो उसमें मिट्टी और गोबर को मिक्स करके उससे घरों को लीपा जाता था तीज त्योहारों पर। उससे मतलब क्या होता था, घर को सुंदर बनाया जाता था, अच्छा लगता था वो। तो ये बच्चा कह रहा है कि अम्मा ने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया? मिट्टी मिट्टी से भी तो कर सकते हैं भाई लिपाई, गोबर क्यों मिलाया? तो बेटा, फर्श को अच्छा व चिकना बनाने के लिए गोबर मिलाया जाता है। और दूसरा, उससे क्या होता है कि मिट्टी में कीटाणु नहीं लगता। गोबर में क्या होता है, चिकनाई होती है, और गोबर में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थ वगैरह होते हैं जिससे क्या होता है कि उसमें कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है। तो आप क्या लिखेंगे, फर्श को अच्छा व चिकना बनाने के लिए, और लिख लीजिए बेटे इसमें, और मैंने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया होगा, और गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, और आप क्या लिखेंगे, और गोबर में या फिर मिट्टी में लिख लीजिए, और मिट्टी में गोबर मिलाने से उसमें कीड़ा नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता। ठीक है बेटा, अगर आप मिट्टी में गोबर मिक्स करके चौका लगाएंगे ना, तो उससे क्या होता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, मिट्टी जल्दी खराब नहीं होती आपकी। ठीक है, सबने कर लिया? सबने कर लिया होगा तो हम आगे चलें। चलिए चलते हैं आगे अभ्यास क्रमांक 4 पर। अभ्यास क्रमांक 4 में क्या सही विकल्प दिए हैं, कह रहा है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर निशान लगाएं। तो चलिए चलते हैं, पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है। घर की रंगाई रोगन करने के लिए आप किसे बुलाते हैं? बेटा, जो घर की पुताई करता है, रंगाई करता है, अच्छे अच्छे फूल बनाता है, वो कौन करता है? पेंटर, धोबी, डाकिया, मिस्त्री।
तो बेटा वो काम पेंटर का होता है। धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। डाकिया क्या करता है? पत्र लाता है, चिट्ठी। और मिस्त्री क्या करता है? घर बनाता है। तो हमारा आंसर क्या है? पेंटर। ठीक है। दूसरा, सीमेंट का उपयोग किया जाता है। बेटा सीमेंट का उपयोग पक्का घर बनाने में किया जाता है। कच्चा घर तो मिट्टी से बनता है। तंबू के लिए तो कपड़ा और पाइप चाहिए होते हैं। और इग्लू मतलब बर्फ का घर होता है। तो सीमेंट का उपयोग कहाँ होता है? पक्का घर बनाने में। तो दूसरे का आंसर ये रहा। ठीक है। चलिए आगे चलें। अभ्यास क्रमांक 5 पर। ईंटों की दीवार बनाने से चेतन दास को क्या लाभ हुआ? ईंटों की दीवार बनाने से क्या होता है बेटा? घर में मजबूती बनी रहती है। आप मिट्टी की दीवार बनाओगे, थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा, वो उड़ जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। ईंटों का क्या होता है? ईंटों के बनाने से ईंटों में सीमेंट लगता है। सीमेंट बहुत मजबूत होता है, रेत होता है, उसमें छोटी छोटी कंकड़ी भी होती है। तो उससे क्या होता है, जब भी हम ईंटों की दीवार बनाते हैं तो उससे क्या होता है, घर में मजबूती बनी रहती है। तो ईंटों की दीवार बनाने से चेतन दास को क्या लाभ हुआ? इससे घर में मजबूती बनी रहती है। ठीक है, हो गया सबका। चलिए अभ्यास क्रमांक 6 पर चलते हैं। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 क्या कह रहा है? आपके घर के रसोई घर का चित्र बनाइए। अब भाई किसके घर में कैसी रसोई है वो तो मुझे नहीं पता है ना। तो जिसके घर में जैसी भी रसोई है उसका यहाँ पे उससे क्या करना है? चित्र बनाना है। ठीक है बेटा, तो ये काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपके घर में कैसी रसोई है, इसलिए। ठीक है, तो ये सब काम आप खुद से करेंगे और सब बच्चे करना है। सबको सबको रसोई का चित्र बनाना है। ठीक है, रसोई कैसी होती है? नॉर्मली अपने घर जैसी। कैसी होगी? जैसे मान लो ये आपका घर है, इस घर में यहाँ किसी एक कोने में रसोई होगी, बस। ठीक है, जैसे घर बना लेना या फिर सिर्फ रसोई का चित्र बना लेना। वहाँ पर कितनी स्लिप लगी हुई है, किस साइड लगी है, किस साइड लगी है, दरवाज़ा कहाँ पे है उसका दरवाज़ा दिखा देना घर का। ठीक है, वहाँ पे 2-4 डिब्बे वगैरह रख देना सामान के, गैस रख देना इस तरीके से, सिलेंडर लगा देना नीचे। ठीक है, बस हो गया। किचन का चित्र ही तो बनाना है, थोड़ी ना कुछ करना है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।